हेलो स्टूडेंट, आज अपन हिंदी का 12 लेसन पढ़ेंगे। अमन शांति ध्येय हमारा, जिनके लेखक हैं दिनेश कुमार पांडे। पाठ का परिचय है। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि देश की प्रगति और विकास की चर्चा करता है। कवि का कहना है कि हम भारतवासी विश्व को जीतने की आकांक्षा नहीं रखते, हम केवल अपनी आज़ादी को बरकरार रखना चाहते हैं। भारत ने नई खोजें तो की हैं, साथ ही संपूर्ण विश्व के सामने अपनी कुशलता का परिचय भी दिया है। आज़ादी से पूर्व ही नहीं बल्कि आज भी हम इसके लिए त्याग और बलिदान कर सकते हैं। जब हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था तो सारा विश्व हैरान रहा गया था। हम आज भी उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ तथा भाषी हैं तथा विभिन्न धर्म विद्यमान है, फिर भी हम कभी टूट नहीं पाएंगे। भारत के प्रत्येक जन में देश के प्रति गर्व तथा स्वाभिमान भरा है। आदिकाल से न जाने कितने लोगों ने भारत पर राज्य किया है, किंतु वर्तमान में हम विशुद्ध हो चुके हैं। यहाँ का मानव अब महात्मा बुद्ध की तरह तटस्थ बन चुका है। अमन शक्ति है ध्येय हमारा। फर्स्ट पंक्ति है, इस लेसन की फर्स्ट पंक्ति है, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति ध्येय हमारा। आज़ादी को कायम रखना सिर्फ नहीं उद्देश्य हमारा। हमने जब भी कदम बढ़ाए, कला नहीं कौशल दिखलाए, नई और अद्भुत खोजों से प्रगति पंथ को सरल बनाए। अर्थात यह प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ पुस्तक सुगम भारतीय हिंदी सामान्य भाग 7 के पाठ 12 अमन शांति ध्येय हमारा से ली गई हैं। इसके रचयिता दिनेश कुमार पांडे व्यथित हैं। अर्थात इसका मीन्स है, कवि कहता है भारत कभी विश्व विजेता बनने के सपने नहीं देखता, बल्कि वह सारे संसार में अमन शांति कायम रखना चाहता है। भारत एक प्रगतिशील राज्य है जिसमें कला तथा अद्भुत खोजों का संगम है। सेकंड पंक्ति है, त्याग और बलिदान सिखाता, लहर लहर कर झंडा प्यारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति ध्येय हमारा। अखिल विश्व भी चकित हो उठा, पोखरण परीक्षण को निहार, वैज्ञानिक दल सफल हुआ जब देश में आई खुशी अपार। अर्थात भारत की मिट्टी ही ऐसी है जो हमें त्याग और बलिदान से ओतप्रोत करती है। हमारा प्यारा तिरंगा हमें गर्व करना सिखाता है। जब हमने पोखरण में परमाणु किया या तब सारा विश्व हैरान रह गया था। सारे वैज्ञानिक सफल हुए थे और चारों ओर खुशियां बिखर गई थी। थर्ड पंक्ति है, धरा गगन युग युग से करते, अमर शहीदों की जयकारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति ध्येय हमारा। बांट न पाएंगे हम सबको जाति धर्म भाषा का बंधन, विविध भांति के फल फूलों से हरा भरा है अपना नंदन। इसका मीन्स है, सैकड़ों वर्षों से भारत भूमि ने हमारे शहीदों को अपनी गोद में सुलाया। जाति धर्म तथा भाषा के नाम पर कोई भी बांट नहीं किया। हमारा चमन भिन्न भिन्न फूलों से सदैव खिलता रहे। चमन मीन्स बगीचा। हमारा बगीचा विभिन्न प्रकार के फूलों से हमेशा खिलता रहा है। नेक्स्ट 4 पंक्ति है, स्वाभिमान का दीप जलाकर जनमानस करता उजियाला, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति ध्येय हमारा। आदिकाल से चलता आया परिवर्तन अब शुद्ध हुआ है, विपदाओं के प्रखर ज्वाल में तपकर मानव बुद्ध हुआ है। विविधा में एका की माला गूथ गूथ का रूप सवारा, विश्व विजय तो नहीं चाहता, अमन शांति ध्येय हमारा। अर्थात इसका मीन से भारत का एक एक जन स्वाभिमान तथा गर्व से परिपूर्ण है। आदिकाल से अब तक न जाने कितने ही प्रकार के वंशों ने अपनी धाक जमानी चाहिए, अतः अंत में हुआ क्या, भारतीय आखिर मजबूत होकर ही निकला। शोषण की मार खाते खाते यहाँ का वासी बुद्ध जैसा तटस्थ बन चुका है। आज हम सब एक हैं, यह एक मिसाल ही तो है। यही इस लेसन की पंक्तियों का हिंदी अनुवाद और अर्थ है।